नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुपमा फलसफा मंच के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। प्रस्तुत हूँ विनय पत्रिका के पद की व्याख्या लेकर। जी हाँ दोस्तों, ब्रज भाषा में रचित यह ग्रंथ विनय के भाव से सराबोर है। आध्यात्मिक जीवन को परिलक्षित करती विनय पत्रिका आज एक ग्रंथ के रूप में ही नहीं बल्कि व्यक्ति के मनोगत भावों में समाहित हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, चलिए विनय पत्रिका के इस विनय परक भाव को समझते हैं, इसकी हिंदी व्याख्या को समझते हैं, प्रारंभ करते हैं। आपनो कबहू करी जानी हो, राम गरीब निवाज राजमणि, बिरद लाज उर आनी हो, सील सिंधु सुंदर सब लायक, समरथ सदगुण खानी हो, पाल्यो है पालत पालहुगे प्रभु, प्रणत प्रेम पहिचानी हो, वेद पुराण कहत जग जानत, दीन दयालु दिन जानी हो, कही आवत बलि जाऊं मनहु, मेरी बार बिसारे बानी हो, आरत दीन अनाथन के हित, मानत लौकिक कानी हो, है परिणाम भलो तुलसी को, शरणागत भय भानी हो, शरणागत भय भानी हो। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम, भगवान राम को हम भक्तों और सगे संबंधियों से बहुत लगाव है, हम सभी का बहुत ख्याल रखते हैं। वे गरीबों के रक्षक हैं और दीन दुखियों की मदद करने वाले हैं। उनका स्वभाव बहुत ही करुण है। उनके स्वभाव में यह सद्गुण सदैव विद्यमान रहता है। तुलसीदास जी इन पंक्तियों में भगवान की अनन्यता, उनकी शरणागत वत्सलता की बात करते हैं। वे कहते हैं कि हे नाथ, हे प्रभु, क्या कभी आप मुझे अपना समझेंगे? आप तो करुणामयी हैं, पालनहार हैं। हे राम, आप हम गरीबों के रक्षक हैं और राजधीराज हैं और राजाधीराज हैं। क्या आप कभी अपने वीरद की लाज का मन में विचार करेंगे? हे प्रभु, क्या आप हम दुखिया दीन की मदद करेंगे? तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो शील के समुद्र हैं। आपका सौंदर्य अप्रतिम है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो आप न कर सके। आप सब कुछ करने में समर्थ हैं और आप सभी सद्गुणों की खान हैं। हे प्रभु, आपने शरणागतों के पालनहार हैं। हे प्रभु, आप शरणागतों के पालनहार हैं। आप सभी का पालन किया करते हैं और कर रहे हैं और करेंगे भी। क्या इस तुच्छ जीव शरणागत प्रेम को आप कभी पहचानेंगे? तुलसीदास अपने विनय के भाव को प्रकट करते हुए यहाँ कहते हैं, क्या इस तुच्छ जीव, इस तुच्छ शरणागत जीव के प्रेम को क्या आप कभी पहचानेंगे? वेद और पुराण कह रहे हैं तथा यह संसार भी जानता है कि आप दीनों के नाथ हो, दीनों पर दया करने वाले हो और प्रतिदिन उन्हें कल्याण दान देने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि वाह्य होकर तड़प कर मुझे कहना ही पड़ता है। मतलब तुलसीदास जी कहते हैं कि आप पालनहार हो, दीनों के नाथ हो, फिर भी मैं तड़प कर आपसे कहता हूँ और मुझे कहना पड़ता है कि मैं बार बार आपकी बलैया लेता हूँ। हे प्रभु, हमारी यह प्रार्थना है कि हमारी भी पुकार
आप सुने। हे प्रभु, आपसे विनय है। हमारे जो विनय के भाव हैं उनको तुलसीदास जी प्रकट करते हुए कहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप हमारी भी बात सुने, हमारी भी पुकार सुने और हम पर भी कृपा करें। ऐसा लगता है जैसे आपने मुझे भुला ही दिया हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे आपने मुझे विस्मृत कर दिया हो। आप तो दीन दुखियों और अनाथों के हितु होने पर भी मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं। तुलसीदास जी यहाँ विनय भरे शब्दों को प्रकट करते हुए कहते हैं कि आप दीन दुखियों के पालनहार हैं, पालन करता हैं, फिर भी मेरी ये प्रार्थना आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? आप मेरा कल्याण क्यों नहीं कर रहे हैं? कहते हैं कि क्या आप इस संसार का भय मान रहे हैं कि ऐसे पापी को अपनाने से कहीं कोई अन्यायी न कह दे। तुलसीदास जी कहते हैं कि क्या आप यह समझ रहे हैं प्रभु कि आप मुझे अपना लेंगे तो आपको कोई अन्यायी कह देगा? फिर पुनः कहते हैं, मेरी तो सिर्फ यही प्रार्थना है कि जैसे भगवान ने अन्य भक्तों की मदद की है वैसे ही उनकी सहायता के लिए भी आए, अर्थात तुलसीदास की सहायता के लिए भी आए, दीन दुखियों की सहायता के लिए भी आए। अंत में वे कहते हैं कि जो कुछ भी हो, तुलसीदास का तो अंत में कल्याण ही होगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी आस्था, मेरे विश्वास यदि डगमगाता है तो डगमगाए, लेकिन मेरा कार्य है आपसे प्रार्थना करना, आपको पुकारना, और ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि कुछ भी हो अंत में तो मेरा कल्याण ही होगा, क्योंकि आप शरणागत के भय को भंजन करने वाले हो, अर्थात हमारा जो ये मन का भ्रम है, हमारा जो ये भय है, उसका भी भंजन आप कर दोगे और करने वाले हो। आशय यह कि तुलसीदास का यह पद भगवान की दयालुता और शरणागत वत्सलता प्रकट करती है। भगवान दीन दुखियों, अनाथों और पीड़ितों के सच्चे सहायक हैं। दीन दुखियों, अनाथों और पीड़ितों के सच्चे सहायक और रक्षक हैं। उनकी शरण में आने वाले हर व्यक्ति का कल्याण होता है। तुलसीदास इस शरणागति की महिमा बताते हुए स्वयं को भगवान की कृपा पर निर्भर बताते हैं, स्वयं को भगवान को समर्पित कर देते हैं। धन्यवाद। उम्मीद है आपको इन पंक्तियों के अर्थ समझ में आए होंगे। इस व्याख्या को आपने समझा होगा और अपने भाव से तादाद में स्थापित किया होगा। तुलसीदास की विनय पत्रिका के इन पदों से आपने लाभ उठाया होगा। मिलती हूँ बहुत जल्द। आप सभी को नमस्कार।